हाय एवरीवन, आई एम सिद्धार्थ फ्रॉम आजमगढ़। अपना जो चैनल है बेसिकली ये बाइक से रिलेटेड कंटेंट इस पे डलता है। तो अभी मैं अपनी कार का इस पे आज वीडियो डालने वाला हूँ। इसका बहुत बड़ा रीज़न है सेफ्टी से रिलेटेड। तो वो क्या है, सब जितने भी सीएनजी गाड़ियाँ होती हैं, खैर अपनी भी गाड़ी सीएनजी है, तो यहाँ बैच दिख रहा होगा। और सभी गाड़ियों में एक काम जो होता है वो बहुत मैंडेटरी होता है काम करवाना आरटीओ के रूल के हिसाब से, जो सीएनजी का हाइड्रो टेस्ट होता है। तो खैर आजमगढ़ में मुझे जानकारी ना रहने की वजह से मुझे एक जगह पता था कि जो हाइड्रो टेस्ट होता है, तो मैंने उस मैकेनिक के पास ले गया था। तो खैर उसने वीडियो बनाने नहीं दिया, लेकिन 2-3 सेकंड की वीडियो हमने बना ली थी। तो उसने क्या किया था, सिंपली जो हाइड्रो टेस्ट का जो प्रोसेस होता है, सीएनजी सिलेंडर को निकालना, इसके अंदर से ऑयल निकालना, फिर इसके अंदर पानी डालना और इसको पानी में रख कर ही इसके अंदर और ज़्यादा प्रेशर पीएसआई डालना, मतलब कि 340 पीएसआई के अराउंड इसमें प्रेशर डाला जाता है। और तो वो सब प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है। तो मैं खैर उसके बारे में एक्सप्लेन अभी आगे करूँगा। लेकिन वो जो इंसान ने काम किया था वो नॉर्मली यहाँ से सीएनजी सिलेंडर हटाया था, पाइप बाहर निकाला था, इसमें से ऑयल निकाल कर इसको वापस फिटिंग कर दिया था। जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आई थी मेरे अंदर गाड़ी के अंदर, नॉर्मली दिन में चलने के बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी, लेकिन रात भर में अगर गाड़ी ऐसे बंद खड़ी है तो इसके केबिन में, पूरे केबिन में अंदर की तरफ सीएनजी की महक पूरी फैल जाती थी, जो कि अब नहीं रह रही है, क्योंकि अब पूरी तरीके से ये सीएनजी कंप्लीट हो चुकी है। मतलब हाइड्रो टेस्ट मैंने दोबारा करवाया है। अब वो जो मुझसे चार्ज किया था वो 2000 रुपये चार्ज किया था और थोड़ा मोड़ा डिस्काउंट कर 1800 में मान गया था। तो खैर ठीक है, वो बात अलग थी। लेकिन उस इंसान की वजह से मेरी फैमिली इतनी ज़्यादा रिस्क में चलती थी, तो एक दिमाग में ना प्रेशर बना पड़ता है कि ये चीज़ नहीं हुई है। और बाकी जो सीएनजी सिलेंडर होता है वो एक बॉम्ब की तरह ऐसे मान सकते हैं, अगर लीकेज कर रही है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होनी ही होनी है। कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाता था। तो इसकी वजह से मैंने दोबारा सीएनजी सिलेंडर का हाइड्रो टेस्ट करवा दिया है। तो खैर उसका चार्जेबल जो था 2000 रुपये उसका भी है। तो अब की जो प्रोसेस पूरा हो गया उसके बारे में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। और जो पहला वाला इंसान था जिसने मेरा हाइड्रो टेस्ट किया और वो जो बैजिंग लगाई थी, वो मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ। पहला वाला जो था वो जिस कंपनी लगाया था वो लगाया था डिवाइन फ्यूल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। तो ये था, और ये कुछ मैंने डेट इस पर दिख रही होगी, 10 तारीख को मैंने करवाया था टेस्टिंग डेट। और नेक्स्ट डेट जो थी वो 2028 को, मतलब 2028 में 10/11/2028, 3 साल बाद होगी। तो 10/11/2025 को मैंने करवाया था। अभी दोबारा मैं जो सीएनजी सिलेंडर का हाइड्रो टेस्ट करवा चुका हूँ उसके एक बार बैजिंग दिखा दे रहा हूँ। तो अभी जो दोबारा जो सीएनजी सिलेंडर मैंने टेस्टिंग करवाई है वो जो अराउंड एक हफ्ते बाद, मतलब 17 तारीख को, 17/11/2025 को कराई है और 16/11/2025 को ये डेट ख़त्म हो जाएगी। मतलब 2028 को मुझे फिर से करवाना पड़ेगा 3 साल बाद। तो ये जो चीज़ है, मतलब ये जो कंपनी की है वो है श्री गतिमान हनुमान सीएनजी सिलेंडर टेस्टिंग कंपनी। तो ये जो कंपनी है कि ये जो जहाँ मेरी सर्विस जहाँ से हुई है, तो ये जो सीएनजी सिलेंडर टेस्टिंग हुई है प्रॉपर तरीके से हुई है। अब इसके बारे में बता दूं मेरे साथ जो मामला क्या हुआ है। तो जो मेरे साथ फ्रॉड हुआ है वो जो हुआ है वो डिवाइन फ्यूल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, ये जो कंपनी सीएनजी सिलेंडर की टेस्टिंग करने वाली कंपनी है, ये कियो तो बैच बनाकर दे दिए। मतलब नॉर्मली जो इंसान मेरी गाड़ी के सीएनजी सिलेंडर की टेस्टिंग किया है वो पूरी तरीके से टेस्टिंग नहीं किया था, बस सीएनजी सिलेंडर रिमूव कर उसमें ऑयल निकालकर बाकी बांध दिया था। और इसके साथ प्रॉब्लम क्या होती है, अगर पूरी तरीके से सीएनजी सिलेंडर के अंदर का ऑयल नहीं निकला हुआ था, अगर थोड़ा भी रहता है तो नीचे रस्टिंग बनने शुरू हो जाती है, नीचे सीएनजी सिलेंडर गल जाता है और दोबारा फटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो अगर बात करें सीएनजी सिलेंडर की टेस्टिंग की जो प्राइस होती है वो अराउंड 1000 से लेकर 1500 के आसपास होती है। लेकिन हमारा आजमगढ़ जो है वो थोड़ा सा अभी सीएनजी के मामले में अभी थोड़ा सा जल्दी आया है, मतलब 2020 के बाद ही आया है। मेरी पहली गाड़ी 2020 में लाई गई थी, जो वैगनआर थी 2020-21 में। तो उसके बाद और भी गाड़ियाँ आई। तो कहने का मतलब आजमगढ़ में सीएनजी की स्टार्टिंग ही 2020 के बाद हुई है। तो खैर जैसे कस्टमर कम मिलते हैं तो चार्जेबल ज़्यादा लोग रखते हैं, तो थोड़ा सा अमाउंट ज़्यादा। तो खैर 2000 रुपये बहुत ज़्यादा तो नहीं है, ऐसे मान सकते, तो ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं, 500 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं। और हाइड्रो टेस्टिंग की जो सर्टिफिकेट बनता है वो सिर्फ बनाकर कुछ लोग दे देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा रिस्की रहता है। मैंने जो करवाया है अब की बार जो दोबारा करवाया है, पहले बार मेरा भी ऐसे ही मतलब कट गया था। तो दूसरी बार मैंने करवाना ज़्यादा प्रेफर किया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये रिस्क वाली बहुत ज़्यादा हो जाती है। कहीं बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ आप देखते होंगे जो कि सीएनजी सिलेंडर फटने की वजह से पूरी गाड़ी ख़त्म हो जाती है।
तो आरटीओ के रूल के हिसाब से ये 30 साल में करवाना ज़रूरी होता है। और दूसरा, अगर कहीं आपकी गाड़ी डैमेज हो जाती है, पीछे से सीएनजी सिलेंडर पे इफेक्ट आता है, तो उस समय भी आपको करवाना ज़रूरी पड़ता है। पहले वाले इंसान ने जो अपना सीएनजी सिलेंडर टेस्ट किया था, खैर टेस्ट नहीं किया था, बस निकाला और ऑयल निकाला बंद कर दिया। और दूसरी बार जब हम करवाने गए थे, तो उसका पूरा प्रोसेस इसका जो जैसे होता है स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट तरीके से किया गया था, जो कि स्टेप बाय स्टेप अगर मैं बता दूँ तो सीएनजी सिलेंडर को रिमूव किया गया और उसके बाद इसको जिसमें ऑयल था इसमें केमिकल मिलाकर और इसमें से जो ऑयल एक्स्ट्रा बचा था वो पूरा पार्ट अच्छे तरीके से साफ़ किया गया। और फिर उसके बाद इसको पलटी किया गया अराउंड 10 मिनट के लगभग। सारी चीज़ें निकलने के बाद इसमें पूरा फुल इसमें सीएनजी सिलेंडर के अंदर पानी डाला गया। वो पानी डालने के बाद पानी डालने का रीज़न ये होता है कि अगर कहीं से टंकी लीकेज रहती है तो वो पता चल जाता है। और पानी डालने के बाद एक और प्रोसेस होता है, उसमें 200 से 300 बार तक PSI शायद कैसे ना 200 बार तक 200 बार 200 से 300 बार तक उसमें प्रेशर डाला जाता है। लेकिन अपने पे जो सीएनजी टेस्टिंग हुई है इसमें मैं देखा अपने से तो सीएनजी सिलेंडर की जो प्रोसेसिंग होती है वो सीएनजी सिलेंडर को निकालना, उसमें से ऑयल निकालना और उसको साफ़ करना और उसको एयर मारना, उसके बाद की जो प्रोसेस होती है इसमें पूरा फुल 100% पानी डाला जाता है। उसके बाद की जो प्रोसेस होती है वो होती है 200 से 300 बार तक उसमें एयर डाला जाता है, जो कि अपने सीएनजी सिलेंडर में पड़ा था 240 बार तक, जो कि सीएनजी सिलेंडर की जो सीएनजी डालने के बाद जो उसकी कैपेसिटी होती है उससे बहुत ज़्यादा होती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर 200 से 300 बार तक अगर सीएनजी सिलेंडर झेल जाता है तो ऐसे मान सकते हैं कि उसको फटने के चांसेस नहीं रहते हैं, पूरी सेफ सीएनजी सिलेंडर रहती है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं हाई प्रेशर टेस्ट। तो इसमें अपनी सीएनजी सिलेंडर कंप्लीट तरीके से सही थी और जो स्मेल आ रही थी वो थी, उसकी वजह थी इसके अंदर जो ऑयल पड़ना, मतलब थोड़ा बहुत रुका हुआ होगा जिसकी वजह से लीकेज मान सकते हैं कि ऐसा कि जो भी प्रोसेस रहा होगा। मुझे अभी इसके बारे में जानकारी नहीं है कि लीकेज था कि नहीं था, लेकिन अब जो गाड़ी अपने में जो स्मेल आ रही थी वो प्रॉपर तरीके से सही है। तो खैर मैं डिवाइन के ऊपर FIR भी कर सकता हूँ, कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन भी डाल सकता हूँ, जो भी होगा मैं करूँगा इसके